Hi, hello, welcome back to Legal Edge 3RLB official YouTube channel. And today's session is very important for all those students who are writing CUET PGLLB this year. और हालांकि हमारे पास सिर्फ 7 days ही बचे हैं. So this is a very special session where I'm trying to decode कि आखिरी के 7 days में आप किस एरियाज में, किन एरियाज में काम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. और इस सेशन को क्यूरेट करने के पहले हम लोगों ने ये सोचा कि पहले क्यों ना ये बताया जाए कि पिछले 3-4 साल के जो सीयूटी पीजी के पेपर्स आए हैं उनमें क्या पैटर्न रहा क्वेश्चंस का, उनमें क्या कट ऑफ रहे, उनमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा टॉपिक्स का, और किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो क्यों ना इस स्ट्रैटेजी सेशन को खूब सारा डेटा बैक्ड एनालिसिस वाला सेशन बना लेते हैं. हम ऑलरेडी बहुत सारा डेटा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. सो प्लीज इस सेशन को एंड तक देखिएगा. और इस सेशन में मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट भी अनाउंस करने जा रहा हूँ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी तक सीयूटी पीजी में सोच रहे हैं, प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं, बट समझ नहीं आ रहा लास्ट मोमेंट पे क्या करें. उनके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज है एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि खूब सारा नॉलेज आपको मिल जाए, आपको एनालिसिस मिल जाए, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाए, और लास्ट में जो एक गिफ्ट आपके लिए रखा है, एक सरप्राइज जो हमने रखा है, वो आप तक पहुंच जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज द सिलेबस ऑफ दिस पेपर. सो सीयूटी पीजे का जो सिलेबस है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू हमें जो जो चीजें पता चली, और ये वो नोटिफिकेशन है जो मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से ही निकाला है. तो पहले इसको देख लेते हैं. पहले ये जो क्वेश्चन पेपर आता था ये 100 क्वेश्चंस का होता था. तो दोज हु have appeared in CUT in 2023, 2024, 22, 23 में उनको याद होगा कि ये पेपर 100 सवालों का आता था, बट अब ये 75 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं. और ये जो 75 क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज पे बेस्ड होते हैं. मतलब कि एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और जिस सेक्शन के ऊपर ये सवाल पूछेंगे उस सेक्शन की ही सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर वो क्वेश्चन बेस्ड होता है. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि सारे के सारे क्वेश्चंस करना आपके लिए कंपलसरी है और पूरा का पूरा पेपर आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाता है. दैट मींस एवरी क्वेश्चन विल बी रिटन इन इंग्लिश एंड इन हिंदी ऑल्सो. तो चलिए अब देखते हैं कि सेक्शन वाइज इनका जो सिलेबस है वो इन्होंने क्या क्या हमें बताया कि किस सेक्शन से किन किन एरिया से ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे. ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं, मुझे बार बार रब करना पड़ेगा ताकि आपको दिख जाए. हाँ, तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर, जो कि इंग्लिश सेक्शन का जो वन ऑफ द कोर पिलर्स माना जाता है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप चले जाइए इंग्लिश ग्रामर तो आता ही आता है. मतलब ब्लाइंडली आप इस टॉपिक को तो तैयार कर ही लीजिए. सो ग्रामर आने वाला है, यूसेज एरर्स आने वाले हैं, जंबल्ड पैराग्राफ आने वाले हैं, सेंटेंस करेक्शन, ये हमने क्लैट में भी देखा है और आईपी मैट में भी देखा है कि जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें से ये कुछ कोर टॉपिक्स हैं जो सवाल बनाते ही बनाते हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. आरसी जो कि क्लैट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, एनएल सैट में भी आरसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है, उसी तरीके से सीयूईटी में भी आपको आरसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ देखने को मिल जाएगा. पैराग्राफ कंप्लीशन के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करने के लिए बोली जा रही है. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के लिए आपको बोला जा रहा है, एंड इन द सेम पैटर्न इडियम्स एंड फ्रेजेस. सो ये वो टॉपिक्स हैं कि अगर आप इंग्लिश सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में से वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो सकता है कि मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएं. अब वो भी हम देखने वाले हैं इस सेशन के आगे वाले पार्ट में कि इंग्लिश में पिछले 4 सालों में इन्होंने किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे हैं. ये तो सिलेबस है, बट अब देखते हैं कि एक्चुअली ये लोग क्वेश्चंस कहां से पूछते आए हैं. दूसरा जो सेक्शन है वो है हमारा जीके, जिसको जनरल अवेयरनेस भी बोला जाता है. इसमें अगर हम देखें कि क्या सिलेबस हमें दिया गया है ऑफिशियली, तो 1 इज लिटरेचर, इसके अराउंड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. हिस्ट्री पे क्वेश्चंस आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, पर्सनालिटीज जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही हैं इंडिया की और वर्ल्ड की उनके अराउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं. स्पोर्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस आ सकते हैं. नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, ये सब बेसिक जीके जो आपने और भी पेपर्स के लिए, जैसे एमएससीटी में भी अगर हम जीके की बात करते हैं तो वहां पर भी जो स्टैटिक जीके है वो यही टॉपिक से आता है. तो ऐसा कुछ नहीं है जो हमने पहले नहीं सुना है. लीगल अवेयरनेस, ट्रेड अवेयरनेस, ज्योग्राफी, कल्चर, ये वही कोर टॉपिक्स हैं जो स्टैटिक जीके को हमेशा से
कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स हैं स्टैटिक जीके के। तो किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आप स्टैटिक जीके की तैयारी करते हैं तो 70-80% आपको यही टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे नहीं लगा कि कुछ नया है। मतलब द इंपॉर्टेंट सेक्शन जो सीयूईटी पीजी एलएलबी को अलग करता है बाकी सारे पेपर से, वो ये सेक्शन है। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, विच इज कंप्यूटर बेसिक्स। सो कंप्यूटर बेसिक्स की अगर बात करें तो समझते हैं कि यहां पर वो हमसे क्या पूछने की कोशिश करने वाले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हम सबने बहुत बार पढ़ा है, 9th में 10th में। बेसिक कंप्यूटिंग आपको पता ही है, तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स आएगा। कंप्यूटर एब्रिविएशंस के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। कंप्यूटर शॉर्ट कीज, ये एक अच्छा इंक्लूजन है कंप्यूटर के टॉपिक्स के अंदर। शॉर्ट कीज थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, जनरली हमें 3-4 ही याद रहती हैं, बट यहां पर आपसे और भी शॉर्टकट्स पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट कीज पूछे जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे क्वेश्चंस आएंगे, ऑफिस पे आ सकते हैं, एमएस वर्ड आ सकता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या क्या होते हैं उस पे सवाल आ सकते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इंटरनेट। ये तो वो सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमने सभी ने अपने कोर टाइम पे, अपने बेसिक फंडामेंटल ईयर्स में, आपने अगर बेसिक कंप्यूटिंग पढ़ी है तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, अब यहां से थोड़ा सा मामला क्रिटिकल होता जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, वेबसाइट्स पे, वेब ब्राउजर्स पे, कंप्यूटर वायरसेस पे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स के अराउंड भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो ये वो टॉपिक्स हैं जो कंप्यूटर सेक्शन को बनाते हैं सीयूईटी के। और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, विच इज जर्नल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल एप्टीट्यूड। अब टेक्निकली ये सेक्शन कुछ नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग का ही भाई है। एनालिटिकल रीजनिंग का आपको यहाँ पर मिक्सचर देखने को मिलेगा, एआर और सीआर दोनों। सो यहाँ पर आपको क्लॉक्स पूछा जा सकता है, कैलेंडर के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एवरेज, simplification, problems on ages, numbers, trains, LCF, LCM, HCF, percentages, profit and loss, partnership, compound interest, ratio and proportion, simple interest, time and work, pipes and cisterns, time and distance, stocks and shares, discount, bankers discount, geometry, mensuration, sets in union, permutation and combination, mixture, allegations, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अच्छा, अगर आप लोगों ने बेसिक मैथ्स पढ़ी है, एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ी है, तो फॉर श्योर आपने ये सारे टॉपिक्स कहीं ना कहीं पढ़े ही हैं, और ये एनालिटिकल रीजनिंग में भी आपने पढ़े ही होंगे। तो जितने भी बैंकिंग के पेपर्स होते हैं, जितने भी बेसिक गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, उसमें जो एआर आता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है। तो यही वो कोर टॉपिक्स हैं जो इस सेक्शन में आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड मूविंग ऑन टू लॉजिकल रीजनिंग, तो वहां पर आपको रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, कॉज इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशंस, सो बेसिक सीआर और थोड़ा सा अगेन एक्सटेंशन ऑफ एआर इस सेक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये ऑफिशियल सिलेबस है पूरा सीयूईटी पीजी एलएलबी का, जो हमें मिलता है वेबसाइट पे। ये वो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप सीयूईटी एलएलबी का पेपर देने जा रहे हैं तो इन सारे टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। मतलब आखिरी 7 दिन में इतने सारे टॉपिक्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज नेक्स्ट टू पॉसिबल। वो तो हमें साल भर तैयारी करनी थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम पिछले 4 साल के पेपर्स को एनालाइज करें और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि कहीं कोई पैटर्न तो नहीं बन रहा है, कहीं कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा है। तो वो ट्रेंड निकालने की कोशिश करने जा रहे हैं अब हम सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो में। सो अगर मैं स्टार्ट करता हूं पिछले 4 साल के एनालिसिस को डेटा वाइज, अब यहां से ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 2022 में और 2023 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, 2022 और 2023 तक ये जो पेपर था इसमें पूछे जाते थे हमसे 100 सवाल, राइट। अब 100 सवालों का ब्रेकअप क्या था भाई? इंग्लिश के आते थे 25, तो 2022 में इंग्लिश के 25 सवाल आए थे। अच्छा, अच्छी बात क्या है सीयूटी की कि उन्होंने हमें क्लियर बाइफर्केशन ऑफ द सेक्शंस नहीं बताया है। हर बार पेपर में हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत सेक्शन वाइज वेटेज चेंज होता रहा है, और वही डेटा मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल दिख रही होगी। थोड़ा सा इसको हम और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आई गेस ये वाला सेक्शन बड़ा होगा अभी, ठीक है।
चलिए, तो अगर हम देखें इंग्लिश में अगर हम देखें तो 2022 में कितने सवाल आए थे? 25 सवाल आए थे। वहीं जब 2023 में इंग्लिश का सीयूटी का पेपर हुआ तो 5 सवाल कम हो गए। तो कितना सवाल आए? सिर्फ 20 सवाल आए। दिस शोज कि वो वेटेज के साथ प्ले कर सकते हैं, वेटेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप जीके देखेंगे तो 2022 में जीके आया था 16, जबकि 23 में आया था 19। तो ये जो दो एरियाज हैं, कॉलम बी एंड कॉलम सी, ये हैं 2022 और 2023 के सेक्शन वाइज ब्रेकडाउन ऑफ क्वेश्चंस। कंप्यूटर में 10 10, एनालिटिकल रीजनिंग में 8 एंड 31। अब आप यहां पे देखिए स्टार्क डिफरेंस, 2022 में 8 सवाल, जबकि 2023 में 31 सवाल पूछे गए। अचानक से वेटेज शिफ्ट हो गया एनालिटिकल रीजनिंग की तरफ। क्रिटिकल में पहले 16 आए थे, पर उसके बाद एकदम से उन्होंने जो है 75% कम करके इसे 4 क्वेश्चंस पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड मैथ्स में अगर आप देखें तो पहले सवाल ज्यादा आए थे, 25 सवाल आए थे, और फिर वो 16 हो गया। बट अब हमें देखना है कि 2024 और 25 में क्या हुआ। तो 2024-25 में उन्होंने पेपर कर दिया 100 से 75 सवालों का। और अगर अब हम देखें तो इंग्लिश में आए 16 सवाल, कहीं ना कहीं वो वेटेज रहा 21%, जो पिछले 4 साल से चल रहा है, और 25 में वो आए 15 सवाल। तो वेटेज क्या रहा इंग्लिश का? वही 20-21% के अराउंड इंग्लिश मूव कर रहा है। वहीं अगर हम देखें जीके, तो जीके में 21 एंड 20 क्वेश्चंस आए, which is making the highest part of the paper. GK is having the highest weightage of CUET. ये पिछले 2 साल के ट्रेंड भी हमें दिखा रहे हैं। सो 21 सवाल यहां पर और 20 सवाल यहां पर, which means 28% and 26.7% CUET इसको वेटेज दे रहा है। और आगे चलते हैं तो कंप्यूटर में हमें उन्होंने पिछले 2 सालों में 14 सवाल और 10 सवाल पूछे। एनालिटिकल में अगर आप देखेंगे 12-13 स्टेबल है। जो हमारा क्रिटिकल रीजनिंग है वहां पर हम देख सकते हैं 3 और 4 क्वेश्चंस आए हैं हमारे पास, और मैथ्स में 9 और 13 सवाल आए हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज इसका वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन समझे इन सेक्शंस का, तो वो कुछ ऐसा बन रहा है। जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं बताऊं तो किस सेक्शन का हमें दिख रहा है? जीके ने सबसे ज्यादा पेपर को बनाया है। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो जीके में है। मतलब अगर आपका जीके स्ट्रांग है तो आपको वैसे भी यहाँ पे अपर एंड मिलने वाला है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर आप अगेन रेस का पार्ट बन जाते हैं, क्योंकि वो भी आपको 20 से 21% मार्क्स फेच करके जाएगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हमें दिख रहा है एनालिटिकल रीजनिंग, एंड फोर्थ है हमारा कंप्यूटर। सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे दिख रहा है क्रिटिकल रीजनिंग। तो अगर आपका क्रिटिकल वीक है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस साल भी हम ये देख सकते हैं कि ये पैटर्न रिपीट होगा और क्रिटिकल के क्वेश्चंस कम ही पूछे जाएंगे। सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी दैट इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद सीआर तो आपके कुछ मार्क्स यहाँ पे कम होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, वेटेज कम है सेक्शन का। और मैथ्स का भी अगर हम सेक्शन का वेटेज देखते हैं तो वो 12% या 17% के अराउंड मूव कर रहा है। तो ये भी हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। बट अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 3 सेक्शंस हैं वो है इंग्लिश, उसके बाद है जीके, इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर। जीके, इंग्लिश, एनालिटिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर, ये वो 4 सेक्शंस हैं जो इस पेपर का पूरा कोर है। और इन 4 सेक्शंस में जो बच्चे मेहनत कर लेंगे वो आराम से सीयूईटी को क्रैक कर पाएंगे और एक अच्छे कॉलेज में सीट निकाल लेंगे, विच इज आर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आई होप ये चीज आपको काफी बेटर पिक्चर दे पाई होगी। जो ये डेटा हमने निकाला, ये ऑफिशियल डेटा है, उनके पिछले 4 साल के पेपर्स को एनालाइज किया आपके लिए, ताकि आप लोगों को और इजी अंडरस्टैंडिंग हो पाए। अब इसी को मैं और ज्यादा ब्रेक डाउन करके दिखाने वाला हूं कि बाकी सेक्शंस, अब हम एक एक सेक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे क्विकली कि हर सेक्शन में क्या क्या टॉपिक्स पूछे गए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जब हम वो पूरा सिलेबस देख रहे हैं तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, ऑन एन एवरेज 15 से 20 टॉपिक्स हैं हर एक सेक्शन के अंदर, और आखिरी 7 डेज में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड कि भाई मैं इन 15 टॉपिक्स में से पूरा की पूरा 15 पढ़ूं और सारे के सारे टॉपिक्स पे पूरा ध्यान दूं, या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकल कर आ सकते हैं। तो यस, हमने वो एनालाइज किया और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हर सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहे हैं। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं जीके से। प्लीज इस पूरे डेटा का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा वीडियो में, इसलिए मैं बार बार साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें और आप
और बेहतर तरीके से इसे पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले जी के सेक्शन को। तो जी के में अगर हम देखते हैं, हिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक रहा है जिससे लास्ट ईयर सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। हिस्ट्री से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। तो क्या इस साल भी रिपीट हो सकता है? बट उससे पहले एक ही सवाल पूछा गया था। तो पैटर्न ये बन रहा है, बट उससे पहले फिर दो सवाल पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री से इस साल हमें दो या तीन सवाल पूछे जा सकते हैं, ऐसा हमारा एनालिसिस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिछले 3 सालों से, 4 में से 3 सालों से अच्छे खासे सवाल पूछ रहा है। मतलब 3 से ज्यादा सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे ही जा रहे हैं हर बार। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा, मैं स्टार मार्क करता जाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो मेरे हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है। पर्सनालिटीज पे उन्होंने एक ही बार सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे, और वो था 2023 का साल। 24 में उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा, और 25 में सिर्फ एक सवाल पूछा। तो आई डोंट थिंक सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। यहां से हो सकता है एक आध सवाल आए, या हो सकता है टॉपिक नहीं आए। स्पोर्ट्स से अगर हम देखेंगे तो हमें एक, एक, तीन और एक अगेन, तो मेजोरिटी ऑफ द इयर्स स्पोर्ट्स से भी एक ही सवाल आता हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे लिए अगेन मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी सेम उसी कैटेगरी में आ रहा है। लास्ट ईयर दो सवाल आए, उससे पहले जीरो आए, उससे पहले एक आया था, उससे पहले जीरो आया था। तो ये भी मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आप ऊपर से पढ़ लें। इकोनॉमिक्स में से हर साल एक सवाल आ ही रहा है कॉन्स्टेंटली। 4 साल में से 3 बार एक एक सवाल पूछा गया है। साइंस में से अगर हम देखें तो दो दो सवाल पूछे गए, बट पता नहीं क्यों लास्ट ईयर उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा। तो हो सकता है पैटर्न ब्रेक करने के लिए इस सेक्शन से एक या दो सवाल आपको दे दिए जाए। अगर हम और देखते हैं तो पॉलिटिक्स गवर्नमेंट स्कीम से एक ही बार 3 सवाल आए, और लास्ट ईयर एक सवाल आया। तो हो सकता है इस साल एक भी सवाल ना आए, या एक आध सवाल इस एरिया से पूछा जा सकता है। लीगल अवेयरनेस हार्डली एक बार पूछा गया है। ट्रेड अवेयरनेस पिछले 2 सालों में, पिछले 4 सालों में एक बार पूछा गया है। लीगल अवेयरनेस भी एक बार पूछा गया, मतलब बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्किप हो चुका है, या अब समय नहीं है पढ़ने के लिए तो आप छोड़ सकते हैं। जैसे 7 डेज हैं, थोड़ा बहुत रिवीजन हो सकता है इजीली, एक एक सवाल की प्रैक्टिस तो की जा सकती है। ज्योग्राफी से देखें तो दो और एक सवाल पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं, तो मतलब थोड़ा सा ज्योग्राफी इनका फेवरेट होता जा रहा है। तो एक एक आधा क्वेश्चन हमें ज्योग्राफी से आता हुआ दिख सकता है। कल्चर से यहाँ पे कंसिस्टेंटली सवाल पूछे गए, 3 1 2 1, दैट मींस ये एक टॉपिक है जिसका आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स से पिछले साल के पिछले साल 7 सवाल पूछे गए। ये एक जो है सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह आपके इस साल के पेपर में आ सकता है। करंट अफेयर्स तो हम वैसे भी बोलते आए हैं कि उसको तो नहीं ही छोड़ना है। ये बहुत सारे पेपर्स में गेम चेंजर रोल प्ले करता है, टाई ब्रेकर का रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इस वाले पैटर्न को थोड़ा सा इग्नोर करें करंट अफेयर्स के लिए, ये एक थोड़ा सा स्पेशल सेक्शन है, इसको तो पढ़िए ही पढ़िए। अवार्ड्स में अगर हम देखें तो पिछले 2 साल से एक भी सवाल नहीं आया है। हो सकता है एक आध सवाल पूछ लिया जाए, या हो सकता है स्किप कर दिया जाए। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर हम देख रहे हैं तो हर साल एक एक सवाल तो आ रहा है। ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन से कंसिस्टेंटली एक सवाल पूछा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सवाल इस बार भी आने वाला है। डेज एंड डेट से शायद क्वेश्चन नहीं आए, इंडियन ज्योग्राफी से शायद क्वेश्चन नहीं आए। तो अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है। हमें कंसिस्टेंटली जो सवाल पूछा गया ऑर्गेनाइजेशन से, करंट अफेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी से एक आध क्वेश्चन आता हुआ दिख रहा है। साइंस से हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, स्पोर्ट्स से एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जीके के इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मूविंग ऑन टू इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में अगर हम पिछले 4 साल का एनालिसिस करते हैं तो ग्रामर से हर साल क्वेश्चन आया, और पिछले 2 साल से तो 4 सवाल आए हैं। तो ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के लिए। ग्रामर को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और ऐसा पढ़ना है कि कम से कम 4 से 5 सवाल लगा पाए। राइट। इंग्लिश यूसेज एरर्स की अगर हम बात करें तो पिछले साल एक भी सवाल नहीं आया, बट उसके पहले 4 आए थे। तो हो सकता है इस साल फिर से वो ऑल्टरनेट पैटर्न अगर बना रहे हैं तो इस साल कुछ हैवी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट स्किप इंग्लिश ग्रामर एंड यूसेज एरर्स। मूविंग ऑन टू जम्बल्ड पैरा। पिछले 2 साल से एक एक सवाल आ रहा है, एक आधा सवाल इस साल भी आ सकता है। सेंटेंस करेक्शन पिछले साल 2 आए, उसके पहले एक भी नहीं आया था। तो आई वुड से अगेन
इसका इंपॉर्टेंस 5 स्टार में से मेरे लिए 2.5 स्टार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ज्यादा मेहनत आपको ऊपर के टॉपिक्स में करनी चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत फेवरेट सेक्शन रहा है, 432, बट इंसिडेंटली आप देखिए, सरप्राइजिंगली आप देखिए, यहाँ पे एक भी क्वेश्चन नहीं आया, बट इस साल मुझे लग रहा है कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सवाल दे सकते हैं। ये सेक्शन ऐसा रहा है जो हमेशा से बच्चों को कंफ्यूज करता है, टाइम कंज्यूम करता है, लेंथी सेक्शन होता है, तो प्लीज इस सेक्शन पे हो सकता है वो बैठ लें, तो प्लीज आरसी को पढ़िएगा, ध्यान से रिवाइज करिएगा। पैराग्राफ कंप्लीशन एक आध क्वेश्चन आ सकता है या स्किप भी हो सकता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का अगर हम पैटर्न देखें तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 सवाल आ ही रहे हैं यहाँ पर। सो इस सेक्शन को तो आपको पढ़ना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट, ये मेरे लिए थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है इस कैटेगरी का। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में से एक या दो सवाल पूछे जा सकते हैं। स्पेलिंग्स में से हो सकता है कुछ भी ना पूछा जाए, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखें तो 0 0 0 3 बार 0 आए, तो हो सकता है पैटर्न ब्रेक करने के लिए एक आधा सवाल डाल दिया जाए। इडियम्स एंड फ्रेजेस की अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंटली एक एक सवाल यहां से पूछे ही गए हैं हर साल। तो ये जो 15-16 सवाल का सेक्शन बनता है, ये इस साल भी वैसा ही रहेगा, इसमें आप बहुत ज्यादा चेंज आता हुआ नहीं देखेंगे। टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। मूविंग ऑन टू कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स में हमने देखा, जैसे कि हम सिलेबस पढ़ रहे थे तो वहां तो बहुत सारे टॉपिक्स थे, तो उन सारे टॉपिक्स को पढ़ना और समझने में तो बहुत टाइम चला जाएगा, बट फॉर्चुनेटली ट्रेंड एनालिसिस करके हमें समझ में आ रहा है कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, हर साल 2 सवाल आते ही आते हैं, आंख बंद करके मान लीजिए 2 सवाल आने वाले हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रिपेयर कर लीजिए। कंप्यूटर एब्रिविएशंस पिछले 2 साल से वेटेज लेके चल रहा है, यहां से भी आपको सवाल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट कीज मैंने आपको पहले बताया था, ये एक ऐसा सेक्शन है, ये एक ऐसा टॉपिक है इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो काफी बच्चों को परेशान करता है, इस पे तैयारी करिएगा ध्यान से। एक आधा सवाल आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से आ सकता है या नहीं भी आए, बट ऑफिस से अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में सवाल आ रहे हैं, तो एमएस ऑफिस से एक आधा सवाल आता हुआ देखने को मिलेगा। एमएस वर्ड हो सकता है अगेन स्किप कर दिया जाए या एक आध क्वेश्चन डाल दिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस स्किप कर सकते हैं। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्किप कर सकते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी स्किप कर सकते हैं। इंटरनेट पे एक बार बस 2 सवाल पूछे गए हैं, तो एक आधा क्वेश्चन डालना चाहे तो डाल सकते हैं, बट अगेन आई विल से कि इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है। कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स स्किप किया जा सकता है, पिछले 3 साल से एक भी सवाल नहीं आया। वेबसाइट से देख सकते हैं पिछले 4 साल से, तो सिलेबस में मेंशन्ड है, बट आज तक एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो अगर यही पैटर्न चलने वाला है तो ये टॉपिक भी स्किप किया जा सकता है। वेब ब्राउजर से पिछले 4 साल में मात्र 2 सवाल पूछे गए, 2 बार ये आया और एक एक सवाल ही पूछा गया है। कंप्यूटर वायरसेस से पिछले साल एक भी सवाल नहीं आया, बट उसके पहले 2 सवाल आए थे और उसके पहले एक एक सवाल पूछा गया था। और इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म से भी अगर हम देखें तो लास्ट ईयर एक भी सवाल नहीं आया, क्योंकि आप वेटेज में देखिए तो 14 क्वेश्चंस इनके जो आए थे वो आए थे इन द ईयर 2024, whereas 2025 में इन्होंने 4 सवाल और कम पूछे कंप्यूटर सेक्शन से। तो अगर यही पैटर्न रिपीट होता तो बहुत सारे टॉपिक्स उनको कम करने पड़ जाएंगे, राइट। मूविंग ऑन टू एनालिटिकल रीजनिंग, हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। इसमें अगर हम देखेंगे तो रैंकिंग टेस्ट से एक आध सवाल आपसे पूछा जा सकता है। लीनियर अरेंजमेंट आई वुड से एक आध क्वेश्चन आ सकता है। मैट्रिक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। सीक्वेंसिंग इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, एक आध सवाल आया था। नंबर लेटर सीरीज से एक आध सवाल आ सकता है। ब्लड रिलेशन से अगर हम देखें तो 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे ही जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग फेवरेट टॉपिक लग रहा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं अभी तक। 4 3 3 1 2, 1 से 2 सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम से आज तक एक भी सवाल नहीं आया है, तो क्या ये टॉपिक स्किप किया जा सकता है, या इट कैन बी अ फेयर असम्पशन टू स्किप दिस टॉपिक बिकॉज पिछले 4 साल से तो नहीं आया है। वहीं अगर हम देखते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वहां से एक सवाल आया था लास्ट ईयर, उससे पहले एक भी सवाल नहीं आया था, तो क्या मैं ये टॉपिक स्किप कर दूं? आई वुड से एक आध सवाल की तैयारी कर लीजिए। एनालिटिकल रीजनिंग एक सवाल आया, उसके बाद नहीं आया। सिलॉग से उन्होंने पिछले 2 साल में 2 और 1 सवाल पूछे हैं, एक आधा सवाल यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। ग्रुपिंग से एक बार पता नहीं क्या हो गया था, उन्होंने 6 सवाल पूछे, बट उसके बाद से हम देख सकते हैं कि इस सेक्शन की वेटेज कम हो गया, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इसको आप 2 स्टार मान सकते हैं out of 5 star. Counting figures, I would again say 1 star out of 5 star in the order of importance.
एंड वेन डायग्राम से आई वुड से 1 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार, बिकॉज पिछले 2 साल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया। सेक्शन का वेटेज 12 से 13 है, क्या इस साल भी वही रहेगा? आई वुड से यस, 12-13 के अराउंड ही ये सेक्शन रिवॉल्व करेगा। मैथ्स में अगर हम देखते हैं तो मैथ्स के अंदर 9 और 12, पिछले साल 9-12 सवाल पूछे गए और उसके पहले 9 सवाल पूछे गए थे, राइट। तो अगर हम इनको जल्दी से डिकोड करते हैं तो क्लॉक से एक आध सवाल आ सकता है, कैलेंडर से एक आध सवाल आ सकता है, एवरेज सिंप्लीफिकेशन 0-0 चल रहा है, प्रॉब्लम एंड ऑन एजेस से एक भी सवाल आता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, नंबर से हमें एक भी सवाल आता हुआ नहीं दिख रहा है, ट्रायल प्रॉब्लम से हमें एक भी सवाल आता हुआ नहीं दिख रहा है, HCF LCM एक बार इनसे 2 सवाल पूछे गए हैं तो हो सकता है वहां से एक आधा क्वेश्चन बन जाए, परसेंटेजेस कंसिस्टेंट रहा है, 1 से 2 सवाल आपको इस टॉपिक से आते हुए देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस वन क्वेश्चन कंसिस्टेंट है, प्रिपेयर कर लीजिए, आएगा ही आएगा। पार्टनरशिप्स यू कैन स्किप, कंपाउंड इंटरेस्ट यू कैन अगेन स्किप, रेशियो एंड प्रपोर्शन कैन बी द कैन बी देयर मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। ये टॉपिक आप मान लीजिए इनका शाहरुख खान है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट एक आधा सवाल यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, टाइम एंड वर्क से एक आधा सवाल आ सकता है, पाइथन सिस्टम्स हो सकता है स्किप कर दें क्योंकि पिछले साल इन्होंने कुछ नहीं पूछा। सॉरी। स्टॉक्स एंड शेयर्स पिछले 3 साल से एक भी सवाल नहीं है, नहीं आएगा। डिस्काउंट एंड बैंकर्स नहीं आना चाहिए। ज्योमेट्री मेंसुरेशन से उन्होंने पिछले 2 साल से कुछ नहीं पूछा है। सेट्स एंड यूनियन से भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा है, पिछले 2 सालों से इसका खाता नहीं खुला है भाई। एरिया से भी अगर हम देखें तो बाइनरी लैंग्वेज में ये लोग बात कर रहे हैं, पिछले साल पूछते हैं फिर नहीं पूछते हैं, पूछते नहीं पूछते हैं। अगर यही पैटर्न है तो एक आधा सवाल आ सकता है। वॉल्यूम एंड सरफेस के साथ भी वो बाइनरी लैंग्वेज खेल रहे हैं, 0101, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर अ 0 क्वेश्चन दिस ईयर माइट बी। एवरेजेस से पिछले 2 साल से एक भी सवाल नहीं पूछा गया और एल्जेब्रा से पिछले 2 साल में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। तो क्या मैथ्स का वेटेज 9 रहेगा या 12 रहेगा? आई थिंक इट विल बी अराउंड 10 to 11 हो सकता है, और कम कर दिया जाए मैथ्स को इस साल। पता नहीं, बस इंट्यूशन कह रहा है, मतलब आई एम नॉट क्या बोलते हैं ज्योतिष के मैं बता दूं एग्जैक्टली, बट बस एक ट्रेंड समझने की कोशिश कर रहा हूं, तो हो सकता है वो और कम करे मैथ्स, ठीक है। सीआर पे आ जाते हैं। सबसे कम क्वेश्चन जो है पिछले 3 साल से इसी टॉपिक से आ रहे हैं, इसी सेक्शन से आ रहे हैं, और इसमें भी अगर हम एनालाइज करते हैं तो एक आधा सवाल आपको स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट से पूछा जा सकता है, एक आध क्वेश्चन आपको कॉज एंड इफेक्ट से पूछा जा सकता है। पिछले साल स्टेटमेंट एंड असम्पशन नहीं आया तो हो सकता है इस साल आ जाए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कंसिस्टेंट रहा है, प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए एक आध सवाल के लिए। असर्शन एंड रीजन पिछले 2 साल से नहीं आया, हो सकता नहीं पूछे। और लॉजिकल इन्फ्लुएंसेस से लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, तो अगर 4 सवाल की बात करते तो ऊपर 4 सवालों का काउंट हो चुका है, तो हो सकता है ये टॉपिक भी नहीं पूछा जाए। ये सेक्शन पता नहीं क्यों उन्होंने बहुत कम कर दिया है, ये सेक्शन बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रहा है, बट पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन का क्वांटिटी कम होता गया है। इस साल भी ये आपको 3 से 4 सवाल ही देंगे क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। तो अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के आखिरी 7 डेज में हमें करना क्या चाहिए। तो क्विकली मैं आपको डे वाइज डे प्लान दे रहा हूं और साथ ही साथ वो सरप्राइज भी अनाउंस करने जा रहा हूं। थैंक यू, आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं। आखिरी 5 मिनट में हम जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमें 7 डेज में क्या क्या करना है। तो कल आपको इंग्लिश और जीके ये 2 सेक्शन पिक करने हैं फॉर ऑल द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ये 2 सेक्शंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है सीयूईटी के। अभी हमने वेटेज वाइज देखा, तो इस सेक्शन में आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन पर टॉपिक लगा लीजिए। कौन से टॉपिक्स के? जो भी मैंने आपको बताया, वीडियो रिवाइज कर लीजिएगा एक बार। जो टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं उनके पहले 5-5 टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं हमें, ठीक है। आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल है आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, जीपीटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्लस हमारे पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, तो हमसे भी वो क्वेश्चंस ले सकते हैं। फेब एंड जनवरी का करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए क्विकली। जैसे कि मैंने आपको बताया था, करंट अफेयर्स को लाइटली नहीं लेना है, सो प्लीज फेब और जैन लॉजिकल सेज ऑल द लॉजिक सेज कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर ये पेपर मार्च अप्रैल की बात हो रही है तो फेब जैन का ज्यादा पूछा जा सकता है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर का जैन और फेब। वहीं अगर हम बात करते हैं और एक टॉपिक और उठा लीजिए, पॉलिटी स्टैटिक जीके का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट डे, अच्छा इसके लिए आपको सोर्सेज भी हमने बताए हैं
के लीगल एज के पोर्टल पे आपको बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट और टॉपिक टेस्ट मिल जाते हैं। हमारी मंथली मैगजीन जिसका नाम है बुलेटिन, वो भी आपको जीके के रिसोर्सेज के अंदर मिल जाती है। वहां जाकर आप इन सारे टॉपिक्स की प्रिपरेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, राइट। देन एनालिटिकल रीजनिंग एंड जीके की प्रिपरेशन करना है ऑन 1 मार्च। उसको आप अगेन 5 टॉपिक्स, 5 क्वेश्चन उठा लीजिए उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो भी हमने देखा, मैंने आपको बताया था। और जीके में आप जाएंगे, रिवाइज करेंगे दिसंबर एंड नवंबर का करंट अफेयर्स, साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री आप पिक करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से हमने देखा था क्वेश्चंस आए हैं, राइट। पॉलिटी मतलब यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, तो यहाँ पे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पिक कर लीजिए जो उनका फेवरेट है। यहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री एंड थोड़ा सा साइंस भी पिक कर सकते हैं। सॉरी, ये एकदम से छोटा हो गया है, मैं इसको वापस बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। ये आई होप आपको विजिबल होगा। हाँ, देन आ जाते हैं 2 मार्च, मंडे को आप करेंगे कंप्यूटर्स एंड जीके। अच्छा, जीके आपको कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करना है, सबसे ज्यादा टॉपिक जीके के अंदर है और जीके ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए हमने हर दिन जीके को रखा ही रखा है। तो जीके में आपको क्या करना है, जीके अगेन 3rd डे पे आपको कंप्यूटर्स में क्वेश्चंस लगाने हैं, अक्टूबर सितंबर को का करंट अफेयर्स रिवाइज करना है, थोड़ा सा पीछे पिछले 2 दिन का भी रिवीजन करना है, और फिर आकर आपको इकोनॉमिक्स का सेट लगाना है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं। देन आ जाते हैं 4th डे पे करंट अफेयर्स, क्रिटिकल रीजनिंग, जीके एंड मॉक लगाना शुरू करेंगे आप। तो हम आपको जो फ्री गिव अवे दे रहे हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उसमें आपको मॉक्स भी मिलने वाले हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग, जीके आप लगाएंगे और मॉक बनाएंगे। 5 क्वेश्चंस क्रिटिकल के और 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक जीके के। जीके में भी वही टॉपिक्स जो हमने बात करी जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और कंप्यूटर्स में भी, क्रिटिकल रीजनिंग में भी आपको वही 3-4 टॉपिक, स्टेटमेंट असर्शन, ये वाले जो टॉपिक्स थे उन्हीं के सवाल लगाने हैं। अगस्त एंड सितंबर का आप रिवाइज करेंगे और मॉक की प्रैक्टिस करेंगे। 5 मार्च को जीके और मॉक, कोई और टॉपिक मत उठाइए, कोई और सेक्शन मत उठाइए, जीके रिवाइज करिए, करंट अफेयर्स रिवाइज करिए और मॉक लगाइए और मॉक को एनालाइज करिए। अब आपको यहां से वो जो 500 क्वेश्चंस का बुकलेट आपको मिलने जा रहा है विथ 3 मॉक्स का सेट, उन 500 सवालों की बुकलेट को सॉल्व करना शुरू कर देना है आखिरी 3 दिनों में। तो 6th, 7th और 8th को आप मॉक लगाएंगे, रिवाइज करेंगे अपना करंट अफेयर्स का, स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पार्ट को, और जो बाकी सेक्शंस के इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश और एनालिटिकल रीजनिंग के, कंप्यूटर्स के जो मैंने अभी आपको बताए, और साथ ही साथ आप मॉक लगाएंगे, मॉक अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। सेकेंड लास्ट डे आप खूब सारा रिवाइज करें, मॉक्स ना दें। यहां पे आप एक मॉक देख चुके हैं, यहां पर आप एक मॉक देख चुके हैं, और यहां पर आपके मॉक, तो यहां पर आके आपके तीनों मॉक हो जाते हैं। और अगर आपने ऊपर वाला मॉक मिस करा है तो फिर आप एक रिजर्व डे में यहां पर एक मॉक लगा सकते हैं। बट आइडियली इट इज सजेस्टेड कि एग्जाम के एक दिन पहले उन्हीं बच्चों को मॉक लगाना चाहिए, मॉक अटेम्प्ट करना चाहिए जिन्होंने इन टोटल बहुत ही कम नंबर ऑफ मॉक्स अटेम्प्ट करे हैं। बट अगर आपने सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक्स दे दिए हैं, सो लॉजिकली और एज अ मेंटर आई वुड से लास्ट डे मॉक नहीं लगाना चाहिए। इट इज बेटर टू एनालाइज द मॉक rather देन गो फॉर अ न्यू मॉक। और संडे को आपका पेपर है जिसके लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। सो आई होप यहां तक जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए, डिटेल बताई, नंबर्स बताए, डेटा बताया, ये सब आपको कुछ हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बहुत कंसाइज कर देगा, लेजर शार्प कर देगा, आपका टाइम कम वेस्ट हो, आप इंपॉर्टेंट एरियाज पर मेहनत करें, प्रैक्टिस करें, उसी के लिए हमने ये सेशन लिया था। अब अगर आपको वो जो 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुकलेट है और वो जो 3 मॉक्स का सेट है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और पिंड कमेंट में भी अवेलेबल है। आप जाइए, क्लिक करिए, रजिस्टर करिए टॉप रैंकर्स के पोर्टल पे और इसे एक्सेस कर सकते हैं। सो विद दिस थिंग आई वुड like to wish you all uh, um, I would say best of luck and all the best. Do your best and I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे नंबर्स के साथ, फ्लाइंग कलर्स के साथ CUET PG LLB को क्रैक करेंगे और अपने ड्रीम कॉलेज में 3 ईयर LLB की जर्नी स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाएं एंड लिखिए PDF
तो आपको वो जो पीडीएफ है वो हम प्रोवाइड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और मॉक्स का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।